और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई अंधविश्वास और लालच की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, जहां गैरतगंज से 7 जुलाई से लापता 42 साल के साहूकार और कारोबारी विजय जैन शव है वो नदी किनारे दफन मिला है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालांकि महज 6 दिनों के भीतर इस अंधविश्वास के चलते हुए कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मृतक विजय जैन के घर में मातम पसरा हुआ है। शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और असुखदार परिवार से वो ताल्लुक रखते थे। बता दें कि साल 2013 में उनके घर पर 3 करोड़ रुपए की एक बेहद चर्चित डकैती भी हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रखा था। इस बड़ी वारदात के बाद से विजय जैन अपने परिवार का लेन देन और साहूकारी का मुख्य कारोबार संभाल रहे थे। 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने 13 जुलाई को ग्राम परासिया के पास नदी किनारे मिट्टी में दबा एक शव मिला, जिसके हाथ पैर बाहर दिख रहे थे। आरोपियों ने गला रेतकर हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को गड्ढे में दफनाया था। घटनास्थल पर मिले कपड़े, मोबाइल और कृत्रिम आंख के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान विजय जैन के रूप में की थी। धन को दफीना, जिसे आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दफीना जो था, इसको गड़े हुए धन को निकालने की प्रोसेस थी ये पूरी। इसमें 3 आरोपी बेसिकली हमने पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए हैं। इसमें 3 आरोपी प्रहलाद साहू का बेटा टीकम और तीसरा आरोपी है करीम शेख, जो कि वहीं पास के उड़न मऊ का रहने वाला है। ये दोनों आरोपी हिनोतिया के हैं, प्रहलाद साहू और उसका बेटा टीकम साहू, और एक जो तीसरा अपना आरोपी है वो उड़न मऊ का रहने वाला है। इन तीनों ने तब 7 तारीख में ही वहां पर परासिया के पास चबूतरे में, जहां बताया गया था कि धन होने की संभावना है, तो वहां पे लोग पहुंचे और फिर उन्होंने ये प्लान बनाते हुए दफीना बली मांग रहा है और इस तरीके से साथ में उनका जो है वहां पर हत्या कर दी और बाद में 200-300 मीटर आगे जाकर गड्ढा करके शव को छिपा दिया। आपको बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक इस मामले में नरबली का एंगल आखिर कहां से आया। तो देखिए, 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने टीमें बनाकर विजय की तलाश शुरू की। 13 जुलाई को पुलिस को नदी किनारे दबी एक लाश मिली। कपड़ों और एक कृत्रिम आंख से शव की शिनाख्त हुई। संदेह के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई और पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी प्रहलाद साहू खुद तांत्रिक न्याय करता था। प्रहलाद साहू विजय जैन को पहले से जानता था। आरोपियों को लगा था कि नदी किनारे धन गड़ा हुआ है। योजना के तहत 7 जुलाई को विजय को नदी किनारे ले गए। नदी के किनारे आरोपियों ने तांत्रिक अनुष्ठान किए। प्रहलाद चिल्लाया, धरती गर्म है, गड़ा धन बलि मांग रहा है। इसके बाद तीनों ने विजय को दबोच लिया। तीनों ने मिलकर विजय की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी और इस अंधविश्वास के चक्कर में एक कारोबारी की जान ले ली। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से सामने आई अंधविश्वास और लालच की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, जहां गैरतगंज से 7 जुलाई से लापता 42 साल के साहूकार और कारोबारी विजय जैन की गड़ा हुआ धन निकालने के लिए कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर नर बलि दे दी गई। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर दी गई। पुलिस ने अब इस बात का खुलासा किया है। कारोबारी विजय जैन 7 दिन से लापता थे। अब विजय का जो शव है वो नदी किनारे दफन मिला है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालांकि महज 6 दिनों के भीतर इस अंधविश्वास के चलते हुए कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन मृतक विजय जैन के घर में मातम पसरा हुआ है। शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और असुखदार परिवार से वो ताल्लुक रखते थे। बता दें कि साल 2013 में उनके घर पर 3 करोड़ रुपए की एक बेहद चर्चित डकैती भी हुई थी, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रखा था। इस बड़ी वारदात के बाद से विजय जैन अपने परिवार का लेन देन और साहूकारी का मुख्य कारोबार संभाल रहे थे। 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने 13 जुलाई को ग्राम परासिया के पास नदी किनारे मिट्टी में दबा एक शव मिला, जिसके हाथ पैर बाहर दिख रहे थे। आरोपियों ने गला रेतकर हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की नीयत से शव को गड्ढे में दफनाया था। घटनास्थल पर मिले कपड़े, मोबाइल और कृत्रिम आंख के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान विजय जैन के रूप में की थी। धन को दफीना, जिसे आप अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दफीना जो था, इसको गड़े हुए धन को निकालने की प्रोसेस थी ये पूरी। इसमें 3 आरोपी बेसिकली हमने पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किए हैं। इसमें 3 आरोपी प्रहलाद साहू का बेटा टीकम और तीसरा आरोपी है करीम शेख, जो कि वहीं पास के उड़न मऊ का रहने वाला है। ये दोनों आरोपी हिनोतिया के हैं, प्रहलाद साहू और उसका बेटा टीकम साहू, और एक जो तीसरा अपना आरोपी है वो उड़न मऊ का रहने वाला है। इन तीनों ने तब 7 तारीख में ही वहां पर परासिया के पास चबूतरे में, जहां बताया गया था कि धन होने की संभावना है, तो वहां पे लोग पहुंचे और फिर उन्होंने ये प्लान बनाते हुए दफीना बली मांग रहा है और इस तरीके से साथ में उनका जो है वहां पर हत्या कर दी और बाद में 200-300 मीटर आगे जाकर गड्ढा करके शव को छिपा दिया। आपको बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक इस मामले में नरबली का एंगल आखिर कहां से आया। तो देखिए, 9 जुलाई को विजय जैन की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने टीमें बनाकर विजय की तलाश शुरू की। 13 जुलाई को पुलिस को नदी किनारे दबी एक लाश मिली। कपड़ों और एक कृत्रिम आंख से शव की शिनाख्त हुई।
संदेह के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई और पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी प्रहलाद साहू खुद तांत्रिक न्याय करता था। प्रहलाद साहू विजय जैन को पहले से जानता था। आरोपियों को लगा था कि नदी किनारे धन गड़ा हुआ है। योजना के तहत 7 जुलाई को विजय को नदी किनारे ले गए। नदी के किनारे आरोपियों ने तांत्रिक अनुष्ठान किए। प्रहलाद चिल्लाया, धरती गर्म है, गड़ा धन बलि मांग रहा है। इसके बाद तीनों ने विजय को दबोच लिया। तीनों ने मिलकर विजय की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी और इस अंधविश्वास के चक्कर में एक कारोबारी की जान ले ली।